नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मस्जिद अल-अक्सा यरूशलेम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर इजराइल पर आग बबूला हो उठे। उन्होंने इजराइल को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद को चाहिए कि इजराइल को रोके। अगर सुरक्षा परिषद इजराइल को नहीं रोकता तो हम फलस्तीनी इजराइल को रोकेंगे। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री द्वारा अल-अक्सा मस्जिद का दौरा करने के बाद अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम के आसपास के इलाके में तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई थी। इस मसले पर मुस्लिम देशों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। यूएई और चीन ने आपत्ति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इजरायली मंत्री का दौरा और मुस्लिम देशों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमें यूएनएससी की बैठक का इंतजार था, जो अब हो चुकी है। इस बैठक में क्या हुआ, आज की न्यूज इसी को लेकर है। फलस्तीन के राजदूत ने क्या कहा और इजराइल ने इसका क्या जवाब दिया। चीन और यूएई ने इजराइल को क्या नसीहत दी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। यूएनएससी की बैठक में फलस्तीन के राजदूत ने सामने बैठे इजराइल के राजदूत गिलाद एर्डन से कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। परिषद को चाहिए कि वो इजराइल को ऐसा करने से रोके, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखे और अल-अक्सा मस्जिद की ऐतिहासिक यथास्थिति को भी बनाए रखे। उन्होंने आगे कहा कि सभी देशों को इजराइल को रोकना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये समझने की गलती ना करें कि हम चुप बैठेंगे। अगर वो इजराइल को नहीं रोकेंगे तो हम फलस्तीन के लोग रोकेंगे। फलस्तीन के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि इजराइल ने ऐसा करके फलस्तीन के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया है। इसके लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएनएससी को फटकार लगाते हुए कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी ये परिषद मूक दर्शन बनी देख रही है। आप सब बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन आपने अभी तक इस मामले में दखल नहीं दिया। मंसूर ने आगे कहा है कि हमारा सब्र खत्म हो रहा है। हम जितना संयम और जिम्मेदारी दिखा रहे हैं उसे हमारी कमजोरी ना समझी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि परिषद के देश जो अंतरराष्ट्रीय कानून और शांति की बात करते हैं वो इस मुद्दे पर आगे आए। अगर ऐसा नहीं किया गया और आग काबू से बाहर हो गई तो फिर किसी बात का रोना ना रोएं। बैन गिवीर को लेकर मंसूर ने कहा कि उन्हें नस्लवादी विचारों के लिए जाना जाता है। बैन गिवीर मस्जिद परिषद में प्रार्थना करने नहीं गए थे, बल्कि अपने चरमपंथी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये दौरा किया। फलस्तीन बैन गिवीर के इस दौरे को अल-अक्सा मस्जिद की यथास्थिति बदलने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। इजराइल के राजदूत ने इस मसले पर क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इजराइल के राजदूत गिलाद एर्डन ने कहा है कि यह आपातकालीन बैठक गैर जरूरी है। विश्व में अनगिनत सुरक्षा स्थितियां, ईरान में आयतुल्ला खामनेई के क्रूर शासन आदि के खिलाफ बैठकें होनी चाहिए। उन्होंने बैन गिवीर के दौरे को संक्षिप्त, शांतिपूर्ण और वैध बताया। उन्होंने कहा है कि उनकी ये यात्रा यथास्थिति के अनुसार थी और अगर कोई इससे अलग दावा कर रहा है तो वो स्थिति को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उल्टा फलस्तीन पर यथास्थिति को बदलने का आरोप लगा दिया। एर्डन ने कहा कि इजराइल ने यथास्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाया और ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं है, बल्कि फलस्तीन ने ही अल-अक्सा मस्जिद पर खतरे का झूठा दावा कर परिषद को युद्ध के मैदान में बदला। यूएई ने इस पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। यूएई के प्रतिनिधि ने बैन गिवीर के अल-अक्सा मस्जिद के दौरे की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बैन गिवीर के दौरे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि ऐसी कार्रवाइयों से नफरत और बढ़ेगी। यूएई के राजदूत ने जोर देकर कहा है कि मिडल ईस्ट की शांति के लिए इस मसले का 2 नेशन हल निकाला जाना चाहिए। बैन गिवीर की यात्रा पर यूएनएससी में चीन ने भी टिप्पणी की। बैन गिवीर के दौरे पर चीन ने कहा, पवित्र स्थलों की शांति को बनाए रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के प्रतिनिधि ने इजराइल से आह्वान किया है कि इजराइल उकसावे वाली गतिविधि से परहेज करे और एक तरफा कार्रवाई से बचे, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। चीन ने यूएई के साथ मिलकर इस बैठक का आह्वान किया था। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।